सर जी अहाँ के तो बहुत वीडियो देखे छिए, अहाँ के दिल आरु केना मानव विकसित भेले ये ओने देख के हां पहले केना रहे रे, अब आग आर के खोज केना केलकै ये या सब तू जाने चाहे छी जी। तो दिलखुश तू पूछे ला ई चाहे छी कि मानव पहले केना रहे रे जी आग के खोज केना भेले। तो ई जे तू सवाल करली कोन हिसाब से सवाल करली कि हमर तू वीडियो पढ़ाए वाला बड़ देखे छी या ना। चल ठीक है, तोरा यहाँ बतबे और सभी विद्यार्थी को आज हम बताने के लिए जा रहे हैं। दिलखुश कुमार जो सवाल क्या है कि पहले आदमी कैसे रहा करते थे और आग का खोज धीरे धीरे आदमी कैसे किया है, ये चलो मतलब हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जाओ दिलखुश बैठो तुम। चलिए आज जो हम ये प्यारा चैप्टर बताने के लिए जा रहे हैं कि आदमी कैसे अपना मतलब अपने भविष्य को सुधारा, धीरे धीरे अपने भाषा को मतलब भाषा को सुधारने का काम किया। ये चैप्टर इंटर का है। इंटर में इंग्लिश में 5वां चैप्टर में है, इंग्लिश का 5 चैप्टर है ये, आइडियाज दैट हेल्प मनकाइंड। आइडियाज दैट हेल्प मनकाइंड। तो जान लीजिए आइडिया मीन्स होता है विचार, दैट हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, मैनकाइंड मैनकाइंड मतलब होता है मानव सभ्यता का। कैसे मतलब विचार धीरे धीरे मतलब आदमी के अंदर आते गया और अपने आप को विकसित करते गया और धीरे धीरे आज देखिए कितने बड़े शिखर पे, कितना बड़ा सभ्य समाज में हम लोग रहते हैं। ये जो चकाचौंध की दुनिया देखते हैं, लाइट देखते हैं, रोड देखते हैं, बिजली देखते हैं, मतलब पढ़ाई देखते हैं, ये सब क्षेत्र पहले नहीं पाया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन एक मिनट, वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी छात्र छात्राएं या अभिभावक हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे को मतलब जो जिस भी ऑनलाइन जगह से देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं से भी देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम कीजिए और लाइक कमेंट अवश्य कीजिए कि आज जो हम बताएंगे इसमें आपको यस या नो मतलब कमेंट में भेजना है कि सही बात है या गलत बात है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो है आइडियाज दैट हेल्प मनकाइंड, बोले पहले कि इंटर का ये 5वां चैप्टर है और जिसमें बताए जिसके लेखक हो गए बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल इनके लेखक हो गए और बर्ट्रैंड रसल जी लिखे हैं कि पहले आदमी कैसे रहा करते थे। आप लोग भी जानते हैं पहले आदमी कैसे रहा करते हैं। घुमंतु भोटिया नाम सुने हैं? घुमंतु भोटिया की तरह रहते थे, जिसको ठेठ भाषा में या देहाती भाषा में किचक कहते हैं। किचक को तो आप लोग देखते हैं। किचक क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा मतलब बसेरा करते हैं। एक जगह 5-8 रोज यहाँ रह रिया, ठीक ना, 8 रोज फिर दूसरे जगह या 10 रोज या महीना भर ऐसे करके। तो पहले आदमी ऐसे ही रहा करते थे, ठीक ना। ऐसे समझ लीजिए ना, पत्ती का मतलब छाल नहीं पहनते हैं, पैर का छाल पहना करते थे, पत्ती पहना करते थे, वस्त्र भी पहनने के लिए मानव के पास नहीं था, ठीक ना। तो पहले आदमी ऐसे रहा करता था। तो धीरे धीरे मानव जो अपने आप को मतलब विकसित किया और आज जो मतलब इस ऐसे चकाचौंध मतलब अच्छी खासी जिंदगी अभी जी रहा है, मानव सभ्य समाज में जी रहा है, एक जगह अस्थिर होकर के जी रहा है। इस चैप्टर में यही बात बताए हैं कौन? बर्ट्रैंड रसल जी यही बात बताए हैं और अपने मतलब आइडियाज दैट हेल्प मनकाइंड में लिखे भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो अब बात है कि मानव पहले कैसे रहा करता था। तो बता दिए मानव पहले कैसे रहा करता था। घूम घूम के रहा करता था और एक जगह अस्थायी होकर के नहीं रहता, मतलब नहीं रहता था। जैसे आज हम लोग समाज में रहते हैं, इस प्रकार से समाज में नहीं रहा करता था। कौन नहीं रहा करता था? मानव। तो कहाँ रहा करता था? जंगल में या चट्टान हो गया उसके पीछे छिप करके रहता था, जंगल में रहता था, ऐसे रहता था। नाखून बड़ा बड़ा, नाखून जो बढ़ रहा है ये सभी आदमी जान रहा है कि नाखून जो बढ़ रहा है मानव लोग का, काहे नाखून बढ़ रहा है? यही चिन्ह है, पशुता का चिन्ह है कि देखिए अपना चिन्ह, नाखून जो बार बार बढ़ता है, बाल भी बार बार मतलब ऐसे करके बढ़ जाता है। कटा लेते हैं बाल, फिर बाल बढ़ जाता है, नाखून काट लेते हैं, फिर नाखून बढ़ जाता है। 10वां में है एक चैप्टर, नाखून क्यों मतलब क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 10वां में ये मतलब एक चैप्टर है, बताएंगे उसमें भी, ठीक ना। तो यही बताता है कि मानव समाज जो है ना, एक मतलब ऐसे समझ लीजिए इंसान नहीं था, मतलब अमानव था पहले, और धीरे धीरे अपने विचार से, ठीक ना, अपने आप को अमानव होने से बचाया। तब और दिलखुश पूछा है कि आग का खोज, सभी विद्यार्थी जानते हैं ऐसे कि आग का खोज। आप लोग कमेंट में यस या मतलब हाँ या ना में आंसर दीजिएगा। हम जो आज बताने के लिए जा रहे हैं, हमको जितना जानकारी है कि मतलब आग का खोज कैसे हुआ था, चलिए बताते हैं। जंगल में पहले मानव रहा करता था, ये हम पहले अभी बता दिए हैं। जंगल में रहा करता था। एक रोज की बात है, अचानक जंगल में पैर के टकराने से, आपस में पैर के टकराने से, ऐसे करके तुम लोग हाथ अगर रगड़ेगा ना आपस में ऐसे करके, तो हाथ क्या होता है? गर्म हो जाता है।
तो इसी प्रकार से आंधी तूफान आने के कारण, ठीक ना, हवा जोर से चलने के कारण जंगल में ऐसे समझ लो घर्षण के कारण, पेड़ के घर्षण के कारण आग लग गई। कहां आग लग गई? जंगल में। हाँ या ना? आप लोग जानते हैं ये बात को कि नहीं जानते हैं? आपको कमेंट में बोलना है। ठीक, आग लगने के मतलब आग लगने के बाद, ठीक ना, आग लगने के बाद सभी जानवर क्या हुए? उस आग में झुलस गए, जल गए, मर गए, ऐसे समझ लीजिए। तो जलने मरने के बाद आग मतलब इंसान तो पहले कच्चा मांस खाया करता था और आग का उसको पता नहीं था। कच्चा मांस ही खाया करता था, शिकार करके किसी जानवर को तीर से मार दे या फटा से मार दिया करता था और मतलब उसको कच्चे मांस को खा लेता था। ठीक ना, आग लगने के बाद सभी जो जानवर मर गया। अब मरने के बाद जो आदमी उस मांस को खाया तो उसको क्या हुआ? स्वादिष्ट, अच्छा का अनुभव हुआ और स्वादिष्ट उसको वो मतलब पका हुआ मांस स्वादिष्ट लगा। ठीक ना, वहीं से आग का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि वहीं से आग का मतलब शुरू हो गया खोज। ठीक ना, तब तो आदमी मतलब वही आदमी सोचने लगा कि ये भाई आग कैसे लगा पहले जंगल में। तो ये समझ लिया कि वो घर्षण के कारण पैर में पैर टकराया, मतलब घर्षण, चिंगारे। एक बार क्या कर रहा था, पत्थर पे पत्थर दिया था। वैसे बच्चा सामने देखते हैं पत्थर पे पत्थर खेलते रहते हैं, इसी प्रकार से मानव भी कुछ घस रहा था पत्थर पे पत्थर, वहां से भी चिंगारी निकल गया आग का। वहां से भी पता लगा ली ओ यहाँ से आग निकलता है। आप लोग इतना बात जानते हैं हाँ या नहीं? हम जितना जानते थे हम इतना बता दिए हैं। यहीं से आग की शुरुआत हुई। आग से तब आग एक ऐसे समझ लीजिए, आग की खोज मील का पत्थर साबित हो गया मानव के लिए। किसके लिए? मानव के लिए मील का पत्थर साबित हो गया। कौन चीज का खोज? आग का खोज। तो आग का खोज तो अब जान गए कि जंगल में आग लगने के कारण या कोई मानव था जो मतलब ऐसे समझ लीजिए हमारा पूर्वज था जो मतलब ऐसे पत्थर को पत्थर टकराया या से चिंगारी उत्पन्न हुई। और चिंगारी जो उत्पन्न हुई तो वहीं से आग का उत्पन्न हुआ। मतलब दिमाग लगा लिया मानव की आग अब यहाँ है, यहाँ से आग का मतलब खोज शुरू हुआ। तो चलिए अब आगे चलते हैं। पशु पक्षी जानते हैं ना आप लोग? कितना आदमी है कि पशु पक्षी को पालता है। तब क्या किया? धीरे धीरे आदमी अपने आप को अमानव से बचाते हुए मानव की ओर, मानव जैसे बनने की कोशिश करने लगा। ठीक ना, बड़ा बड़ा नाखून, ये सब जो बाल वगैरह था, ये सब को कटवा करके अच्छा से रहने का प्रयास धीरे धीरे, हम अभी तुरंत नहीं बोले हैं, धीरे धीरे ये सब प्रयास करने लगा। ठीक ना, तब जाकर के अपना खेती जो है ना, वे धीरे धीरे खेती का भी प्रचलन शुरू कर दिया और पशु को क्या करने लगा? मतलब पालने पोसने लगा पशु को। अभी भी गांव में अपना लोग तो गांव में रहते हैं, तो गांव का हाल जानते हैं ना, किसी के यहाँ बकरी होगा, किसी के यहाँ भैंस, तो किसी के यहाँ क्या बोले गाय। ठीक ना, किसी मतलब इसी प्रकार से किसी के यहाँ कुत्ता का, हर एक बिल्ली, ये सब को भी पालता है आदमी। ठीक ना, पालतू पशु है ये सब, पालतू जानवर। पक्षी भी होता है पालतू, कहीं पे तोता देखिएगा, कबूतर देखिएगा, मुर्गा देखिएगा। इस प्रकार से ये सब पालतू पक्षी और पशु हैं जो भारत के हर एक गांव में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक ना, तो ये बर्टन रसल इसी के बारे में बता रहे थे कि मतलब आग का खोज, मतलब ऐसे ये आइडिया दैट हेल्प मनकाइंड में कि आदमी अपने आप को कैसे मतलब नए विचार से। एक बात जान लीजिए, आदमी में बहुत सारे विचार छिपे रहते हैं और सभी विद्यार्थी में भी बहुत सारे विचार हैं। अगर वे अपने आप को पहचान ले, ठीक ना, कि हमको कैसे पढ़ाई करना है, हमको किस हिसाब से पढ़ना है कि हम तेज हो जाएं। अगर जो भी बच्चा ये सब बात अगर जान गया अपने उस, इतना अंदर में तुम लोग को भी पावर है। ठीक ना, मानव का मस्तिष्क बहुत मतलब ऐसे समझ लो 5 साल पहले तुम लोग कहता है हमको सर जो आप पढ़ाते हैं ना हमको याद नहीं रहता है। कोई भी टीचर है क्यों ना है, ठीक ना, अगर वो बच्चे को पढ़ाते हैं ना तो धीरे धीरे वो भूल जाता है। तो तुम लोग को भूलने का बीमारी क्या है जानता है? तुम लोग रिवाइजिंग नहीं करता है। पढ़ाई एक हिसाब से नहीं होता है। पढ़ाई जो मतलब करवाते हैं टीचर, कोई भी टीचर, तो उसका रिवाइजिंग होता है। अगर बार बार रिवाइजिंग कर लिया तो तुम तो भूलेगा नहीं। अगर कोई भी बच्चे नहीं भूल सकते हैं जो भी पढ़ाई क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर रिवाइजिंग नहीं हुआ तो भूल जाएगा। ठीक ना, अच्छा बताओ 5 साल पहले अगर रोड एक्सीडेंट हो जाएगा, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद पूछेगा कि फलना आदमी कौन चीज में मरा था, तो अगर तुम लोग के आंख के सामने वो रोड एक्सीडेंट में मरा होगा, अब 20 साल के बाद पूछे कि वो आदमी कौन चीज में मरा था, तुम लोग एकदम बेहिचक कह देगा।
क्या कह देगा कि वे आदमी रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। अगर कोई कहानी राजा रानी का कहानी कह दे कि मतलब एक राजा था ऐसे करके उसका एक बेटा था, ऐसे समझ लो कि रामायण महाभारत काहे न भूल पाता है। अभी तक जान रहा है कि रावण ही राम भगवान की पत्नी मतलब सीता महारानी को हरण करके ले गया था, अभी तक जान रहा है। अर्जुन ही वध किए थे, मतलब किसका, कौरव संघ का, जितना भी कौरव था, काहे न भूल रहा है। कर्ण अपना कवच कुंडल दान कर दिया था, काहे न भूल रहा है। ये सब बात काहे न भूल रहा है। एकलव्य अपना अंगूठा काट करके दे दिया था गुरु जी को, काहे न ये सब बात भूल रहा है। तुम लोग बताओ काहे न भूल रहा है। इसका रीजन है, भूलने का कारण यही कि तुम्हारे दिमाग में ये बैठ गया है अच्छी तरीका से तुमको बैठ गया है कि यही आदमी है। मतलब यही कहानी सुनने में विद्यार्थी के, मतलब पहले ही बताया, विद्यार्थी ज्यादा एक्टिव रहता है कहानी सुनने में। अब पढ़ाई उसका क्यों लिंक मतलब कमजोर रहता है ये भी बताते हैं। पढ़ाई में ज्यादातर तुम लोग 10वां में आएगा ना तो गणित में क्या तुमको मिलता है पढ़ने के लिए, साइन थीटा कोस थीटा, और उससे नीचा पड़ेगा ना तो कहियो जिंदगी में तुमने पढ़ा होगा साइन कोस। नमा से नीचा दिखाओ तो कहीं साइन कोस, नमा में भी दिखाओ तो है कहीं पे साइन कोस tan। तो नया चीज, अगर नया बात तुम लोग को कोई बोलने के लिए बोले तो उसको समझने में समय लगता है। तो उसको जब तक तू समझता है तब तक क्या आ जाता है, परीक्षा आ जाता है बिहार बोर्ड का, बस परीक्षा दे के बाद खत्म, ठीक ना। उसके बाद इंटर में आता है, इंटर में क्या रख लेता है, मेन बायोलॉजी कर लेता है, गणित को मार देता है जूता से, हट जाओ साइड, गणित हमको नहीं पढ़ना है। तो समझ लिया, जब तक तुम नए बात को मतलब बारीकी से नहीं समझने का काम करेगा तो मतलब यही बात बताते हैं कि तब जाकर के मतलब सफल छात्र रहेगा। रिवाइजिंग सबसे बड़ा चीज है। घर पे रहता है तुम लोग तो घर पे रिवाइजिंग करना सीखो, जो भी छात्र एवं छात्रा है जो भी है, ठीक ना। घर पे रिवाइजिंग होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो यही सब बात बताया कि आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड में कि आदमी अपने विचार को, आदमी में एक विचार नहीं है। अभी जो एरोप्लेन देख रहा है ना ऊपर में चल रहा है जहाज, आदमी के ही दिमाग से चल रहा है। बस ट्रेन ट्रक जितना लोग मतलब ऐसे देख रहा है ना, सभी आदमी का दिमाग ही है वो। बताओ तो आदमी का कैसे समझ लिया कि एक मोबाइल जो भी देख रहा है ना, बैठा है यहाँ वीडियो कॉल कर देता है मतलब दूसरे राज्य में, वहां भी बात हो रही है। आदमी का ही सब कमाल है, ठीक ना। तो ऐसे समझो कि आदमी कितने बड़े मतलब ऐसे समझ लो कि मतलब तकनीकी को अपनाए हैं, अपने आप को विकसित किए हैं, ठीक ना। तो यही सब बात बताते हैं बर्ट्रैंड रसल अपने इस चैप्टर में। तो जो भी इंटर क्लास का, ठीक ना, ये 5वां चैप्टर था इंग्लिश का, तो जो भी पढ़ाई कर रहा है ना तो इस चैप्टर को एक बार पढ़ना है किताब में भी, ऑब्जेक्टिव को भी बार बार देख लेना है। आग की खोज कैसे की गई मतलब ये बता दिया, यही सब बताया गया इस चैप्टर में और ज्यादा कुछ नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।